मार्केट मेरे फेवर में गया तो भी दिमाग में इतना प्रेशर है, बताइए। तो अगर मार्केट आपके खिलाफ जाएगा तो आपके दिमाग का क्या हाल करेगा? जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब आपका टारगेट चल जाएगा, या फिर अगर आप चुपचाप मार्केट को देख रहे हैं ना, तो आप जैसा सोचिएगा वैसे ही होगा। एक न्यूज़ वापस से सुनने को मिल रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को वापस से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसे सिर्फ नाम के लिए खोला गया था। और एक तरफ सुनने को मिल रहा है कि मार्केट में पूरा का पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े-बड़े खेला कर रहा है। उसने क्रूड ऑयल में पोजीशन को शॉर्ट करके रखा था, 10% तक की गिरावट देखने को मिली। मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट में काम करता हूँ। मार्केट बंद होने के बाद में स्कैम किया जाए, गैम्बलिंग किया जाए, ऑपरेटिंग किया जाए, मैनिपुलेशन किया जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इसे पॉजिटिव व्यू में देखता हूँ। अगर मुझको इक्विटी मार्केट में जीवन सस्टेन करना है, तो मैं उसे गलत नज़रिए से नहीं देख सकता, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट में ही कर रहे हैं, तो मुझको मार्केट बंद होने के बाद क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। जो असली टीचर है वो लाइव मार्केट में है। मैंने कुछ दिन पहले ये बात कहा था कि मैं फ्राइडे को एक बुलिश पोजीशन लेकर के जाने वाला था। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं फ्राइडे को पोजीशन लेके जाता, तो मैं फ्राइडे के शाम में बहुत खुश हो रहा होता, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट पॉजिटिव था। अब मेरे दिमाग में चल रहा होता कि कब मंडे को मार्केट ओपन होगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और चुपचाप बैठ जाऊंगा। वापस से मैं प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन कर लेता। देखिए, ये तो पूरा का पूरा साइकोलॉजी का खेल है। तो हम नहीं, हर एक लोग यहाँ पैसा कमाने ही आते हैं। तो अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होगा तो कोई क्यों नहीं सोचेगा, हर कोई कैलकुलेशन करेगा। अब देखिए, अगला दिन मतलब शनिवार के दिन सुबह सुबह क्या हुआ, पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ गया। गिफ्ट निफ्टी 280 पॉइंट पर आ गया। तो हमने जो सोच के रखा था इतना बड़ा प्रॉफिट, वो तो पहले कम नजर आ गया। अब ऊपर से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, दो दिग्गज बैंक थे। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट ठीक आया, लेकिन एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मिला जुला आया। अब इसमें क्या है कि एचडीएफसी बैंक इतना पावरफुल है कि वो 20% का वेटेज रखता है निफ्टी में। मार्केट को गिराने का अकेला ताकत रखता है, खासकर बैंक निफ्टी को तो वो अकेला धराशायी कर सकता है। 14 बैंक में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अब दिमाग में टेंशन हो रहा होता, तो मैं क्या करता, वीडियोस को देखता कि यार मतलब डीपली उसके रिजल्ट को समझने की कोशिश करता कि क्या रिजल्ट आया है, मार्केट में कैसा मोमेंटम रहेगा। जबकि मार्केट बंद होने के बाद सिर्फ होप रह जाता है कि मार्केट ऐसा मूव कर सकता है। तो ओवरऑल क्या होता है, दिमाग पर प्रेशर पड़ता। जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, डीपली रिजल्ट से हमें क्या लेना देना, हम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से न्यूज निकालना पड़ता है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा रह सकता है। किसी भी चीज को डीपली पढ़ने से क्या फायदा, हर एक लोग को चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन पता चले, ताकि वो अपने हिसाब से कॉल या पुट ले सके। सबका यही कॉन्सेप्ट होता है, उसी के लिए लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी को देखे, चाहे ग्लोबल न्यूज को देखे। सबका व्यू वही है कि भाई मेरा पोजीशन का क्या होगा, या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। तो फिर मेरे दिमाग में क्या होता, प्रेशर बनता। अभी वापस से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब है अब फिर मेरे दिमाग पर प्रेशर बनता है आज संडे को कि यार कल मार्केट में हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए। क्योंकि देखिए, गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे खुलेगा, 6:30 बजे खुलने के बाद 9 बजे तक में 2.5 घंटा हुआ, 2.5 घंटा में बहुत खेला हो जाता है। हो सकता है कि वो पॉजिटिव खुलता, फिर फ्लैट होता, फिर नेगेटिव में चला जाता। तो सारा का सारा सोच और उम्मीद धरा का धरा रह जाता। कहने का मतलब है, जो 2-3 दिन का मेरा रिलैक्स था, फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद से पूरा रात, और सैटरडे और आज संडे, ये सारा दिन मैं किस में रहता, प्रेशर में था, सिर्फ एक पोजीशन की वजह से। इसीलिए बीटीएसटी एक गैम्बलिंग का ही पार्ट है। आपको मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता है, और खासकर अगर आप सपने देख रहे हैं ना नए, तो आपको और पैसा नहीं देगा। तो पहले से कैलकुलेट कर लेना। ठीक वैसा मार्केट में हम लोग के साथ होता है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब आपका टारगेट चल जाएगा। या फिर अगर आप चुपचाप मार्केट को देख रहे हैं ना, तो आप जैसा सोचिएगा वैसे ही होगा। फिर हम लोग सोचते हैं अरे यार ये 10 वाला चीज 100 चल गया, काश हम इसको खरीद लेते ना, 50 पॉइंट भी निकालते तो मेरा सारा लॉस कवर हो जाता, हम प्रॉफिट में आ जाते। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये इसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक होप है, भले आप इसे लाइव मार्केट में ही क्यों ना करें। आप रियल में जो एक्टिविटी कर रहे हैं वही एक सच्चाई है। ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मैं वीडियो बनाकर सिर्फ यही बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी होप के भरोसे मत रहिए। मार्केट में आप जिस चीज पर काम कर रहे हैं उसको आप एक पूजा की तरह समझिए, कर्म ही पूजा है। रियल मार्केट में काम करिए, गैम्बलिंग का पार्ट मत बनिए, प्रेशर मत लीजिए। मेरा डायरेक्शन सही होने के बावजूद मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहता है, शनिवार और संडे की। अब मंडे को क्या होगा, अब मंडे को क्या होगा। मार्केट मेरे फेवर में गया तो भी दिमाग में इतना प्रेशर है, बताइए। तो अगर मार्केट आपके खिलाफ जाएगा तो आपके दिमाग का क्या हाल करेगा। तो इसीलिए बेसिक चीजों को समझिए और मार्केट का इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए। बाकी मार्केट बंद होने के बाद कितने लोगों का ज्ञान लीजिएगा, असली टीचर लाइव मार्केट होता है। थैंक यू सो मच।